Hello dear students, I am Dr. Vaishali Jain, your English teacher, and again I am here with a new chapter entitled A Triumph of Surgery, which is prescribed in your 10th class book Footprints Without Feet, and this chapter is written by a well-known and great author, James Herriot. So let me tell you now only that James Herriot was a great and well-known veterinarian, which means he was a great and well-known doctor of animals, and we will also see in the plot the autobiographical elements. So here we go. तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी शॉर्ट स्टोरी के कैरेक्टर्स, प्लॉट और स्टोरी इन डिटेल, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड फाइनली क्विक रिकैप। सो आइए सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टर्स। इसमें हमारे 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 डॉक्टर जेम्स हैरियट, नंबर 2 मिसेस पम्फ्री and number 3 Tricky. Now the staff and other dogs are also helping characters. Now let's see in detail. Dr. James Herriot. James Herriot हमारे ऑथर हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी शॉर्ट स्टोरी के, जो कि एक वेरी सक्सेसफुल वेटेरिटेरियन हैं, एंड इसमें हमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। नाउ James Herriot is the narrator of the story and he is a very kind, skilled and compassionate veterinarian. Now वो बहुत समझदारी से मिसेस पम्फ्री का जो पेट है ट्रिकी, उसकी जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है उसको टैकल करते हैं, उसको हैंडल करते हैं। नाउ मिसेस पम्फ्री बहुत एक वेल्दी ऑनर हैं जो अपने पेट को, जिसका नाम ट्रिकी है, एक्सेसिवली स्पॉइल कर देती हैं। वो उसको बहुत ज़्यादा फीड करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, पैम्पर करती हैं और उसको लग्जरियस मील ऑफ़र करती हैं, जिसकी वजह से उसको ओबेसिटी मीन्स मोटापे की प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ नंबर 3 ट्रिकी, अ स्मॉल यॉर्कशायर टेरियर हु इज़ द सेंट्रल फोकस ऑफ द स्टोरी। पूरी स्टोरी ट्रिकी के चारों तरफ घूमती है, क्योंकि एक ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड पेट है मिसेस पम्फ्री का, राइट। नाउ द स्टाफ एंड अदर डॉग्स। सो मिसेस पम्फ्री का जो स्टाफ है और मेड्स हैं, दे आर मैंशनड एज द हेल्पिंग केयर फॉर ट्रिकी, और यही स्टाफ के लोग लग्जरियस मील्स बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं ट्रिकी के लिए। नाउ अदर डॉग्स एट द क्लिनिक ऑफ डॉक्टर जेम्स हैरियट, और वो प्रोवाइड करते हैं एक सोशल एनवायरनमेंट ट्रिकी के लिए, जिससे कि उसकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। नाउ लेट्स फोकस ओवर द स्टोरी और प्लॉट इन डिटेल। सो स्टोरी स्टार्ट्स होती है जब एक बार मिसेस पम्फ्री, जो एक बहुत रिच लेडी हैं, अपने पेट डॉग मीन्स ट्रिकी को वॉकिंग के लिए बाहर ले जाती हैं, और वहाँ पर एक पास में ही रहने वाले वेटेरिनरी डॉक्टर जो कि जेम्स हैरियट हैं, वो मिसेस पम्फ्री को जानते हैं और वो देखते हैं कि जो डॉग है वो एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह है, जिसके दोनों तरफ लेग्स लगी हुई हैं, मतलब कि वो बहुत इनएक्टिव है और प्लेफुल नहीं है। नाउ डॉक्टर जेम्स हैरियट मिसेस पम्फ्री को एडवाइस करते हैं कि वो अपने पेट डॉग को अनहेल्दी थिंग्स खाने को ना दें और उसके लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करें, बट मिसेस पम्फ्री इज़ नॉट एबल टू रिफ्यूज़ हिम। बट मिसेस पम्फ्री अपने पेट डॉग को पैम्पर करे बिना नहीं रह सकती। मे बी कि शी लव्स इट अ लॉट, बट एक्चुअली दिस वॉज द नीड फॉर द बेटरमेंट ऑफ ट्रिकी। और जल्दी ही एक दिन आता है जब जो ट्रिकी है वो बीमार हो जाता है और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है मिसेस पम्फ्री को। नाउ जो हमारे नैरेटर हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट, वो ट्रिकी को अपने साथ ले जाते हैं हॉस्पिटल में, और वो बोलते हैं कि हो सकता है ट्रिकी की सर्जरी भी करनी पड़े। अब इतना ये शब्द सुनना ही मिसेस पम्फ्री के लिए बहुत टफ था। ही वॉज ऑलमोस्ट फेंटेड। नाउ
Then he takes, means Dr. James Harriet takes the dog along and put a bed for him in his surgery. अब जो डॉक्टर हैं शुरू के 2 दिन वो ट्रिकी को ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं, मीन्स कोई सर्जरी नहीं करते, बस उसके लाइफ स्टाइल में चेंजेस करते हैं, उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं देते, ओनली ड्रिंकिंग लाइक वाटर देते हैं। और शुरू के 2 दिन तक ट्रिकी ना तो कुछ खाता है और ना ही ज़्यादा हिलता है। और हम सेकेंड डे देखते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा चारों तरफ देखता है और थोड़ा बार्किंग करता है। देन थर्ड डे स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट होता है ट्रिकी की हेल्थ में, उसके बिहेवियर में। और थर्ड डे पर हम देखते हैं कि ट्रिकी जो उससे थोड़े बिगर डॉग्स थे उनके साथ जाता है, बाहर खेलता है और उनके बॉल से जो उनका मील था उसको भी लिक करता है। इस तरह से ट्रिकी की जो कंडीशन है, उसकी जो हेल्थ है वो बहुत जल्दी से इम्प्रूव होती है और वो दूसरे डॉग्स के साथ अपनी मील के लिए फ़ाइट भी करना शुरू कर देता है। अब जब ये खबर मिसेस पम्फ्री तक पहुंचती है तो वो दोबारा से शुरू कर देती हैं अपने ओवर पैम्पर्ड ट्रिकी पेट के लिए एग्स भेजना। वो सोचती हैं कि अब वो अपनी बीमारी से रिकवर कर रहा है तो ट्रिकी को हेल्दी और एनर्जेटिक फूड की ज़रूरत है। बट डॉक्टर जेम्स हेरियट और उनके पार्टनर्स क्या करते हैं कि उस ब्रेकफास्ट को जो एग्स वगैरह भेजती हैं मिसेस पम्फ्री, ट्रिकी को ना देकर खुद ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं। इस तरह से जो ट्रिकी की इम्प्रूवमेंट है वो बहुत जल्दी अच्छी हो जाती है। और मिसेस पम्फ्री बॉटल्स ऑफ वाइन्स भी भेजने लगती हैं ट्रिकी के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए, क्योंकि वो सोचती हैं कि दैट इट वाज अ बेटर मील फॉर ट्रिकी। बट जो मिस्टर हैरियट हैं वो उसको खुद ही कंज्यूम करते हैं, ट्रिकी को नहीं देते। नाउ क्या होता है कि जो मिसेस पम्फ्री वाइन की बॉटल्स भेज रही थी और एग्स भेज रही थी ट्रिकी के लिए, हम जानते हैं कि मिस्टर हैरियट वो खुद ही कंज्यूम करते हैं, ट्रिकी को नहीं देते, बिकॉज इट वाज बैड फॉर ट्रिकीज़ हेल्थ। और वो 2 ग्लासेस ऑफ वाइन खुद कंज्यूम करते हैं बिफोर लंच एंड सम ग्लासेस ही कंज्यूम वाइल लंच, इट मीन्स लंच के साथ। इस तरह से वो सोचते हैं कि ट्रिकी उनके लिए परमानेंट गेस्ट हो जाए, मतलब कि ट्रिकी की वजह से उनको एग्स उनको लगता है कि 2 ज़्यादा एग वो रोज़ खा रहे हैं मॉर्निंग में, क्योंकि जो ट्रिकी के लिए आता था वो खुद कंज्यूम कर लेते थे और उनको वाइन भी फ्री की मिल रही है। जोक्स अपार्ट, एक बार ऐसा होता है कि मिस्टर हैरियट एक वाइज डिसीज़न लेते हैं और वो मिसेस पम्फ्री को अपने क्लिनिक पर बुलाते हैं। राइट नाउ मिसेस पम्फ्री एज शी सीज कि जो उनका ट्रिकी पेट है वो पहले से बेटर हो गया है, उसकी हेल्थ भी अच्छी हो गई है, मतलब जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम थी वो भी धीरे धीरे दूर हो रही है और ट्रिकी पहले से ज़्यादा प्लेफुल और एक्टिव है। तो वो ट्रिकी वॉज रियली हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस एंड जम्प्ड इनटू द कार। और ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस मीन्स मिसेस पम्फ्री को देखकर भी बहुत खुश हो जाता है। राइट और वो उनके कार के ऊपर और उनके मिसेस पम्फ्री के ऊपर ही जंप करता है, क्योंकि वो कुछ दिनों बाद अपनी मिस्ट्रेस को देखता है। और इधर मिसेस पम्फ्री भी बहुत हैप्पी हो जाती हैं अपने पैट को देखकर। नाउ मिसेस पम्फ्री सेड दैट शी वोंट बी एबल टू एवर थैंक हिम फॉर व्हाट ही हैड डन ऑल्सो, दैट इज सर्जरी। एंड because of this successful surgery Tricky was now cured। means मिसेस पम्फ्री को लगता है कि जेम्स हैरियट ने एक सर्जरी की है जिसकी वजह से ये कमाल हो गया है, ट्रिकी ठीक हो गया, मतलब जो हमारा टाइटल है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी वो सक्सेसफुल हो गई है सर्जरी, और ये उसी का परिणाम है, उसी की ट्रायम्फ है, उसी की जीत है कि हमारा जो ट्रिकी जो ओवर पैम्पर्ड पैट है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। तो वो सोचती है कि जो डॉक्टर है उसने कोई सर्जरी की है, बट एक्चुअली इट वाज नॉट एनी टाइप ऑफ सर्जरी, इट वाज नॉट एनी टाइप ऑफ मेडिकेशन, इट वाज ऑल अबाउट द चेंजिंग इन द लाइफ स्केड्यूल, इन द ईटिंग हैबिट्स एंड ऑल। सो हम देखते हैं कि जो हमारा टाइटल है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज 100% appropriate,
पूरी स्टोरी पर सूट होता है। और इसी का जो सम अप है वो यही है कि जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है मिसेस पैम्फ्री के अनुसार, क्योंकि उनको लगता है कि डॉक्टर जेम्स हैरियट ने कोई सर्जरी की है, बट एक्चुअली इट वाज नॉट एनी काइंड ऑफ सर्जरी और मेडिकेशन, इट वाज ओनली द changing in lifestyle. Actually healthy lifestyle was followed by the doctor for the pet who was over pampered and overfed, named Tricky, right? Now let's focus over some important questions जो कि अधिकतर एग्जाम्स में आते हैं. So first question is the narrator as rich as Tricky's mistress? So narrator जो हमारे हैं मिस्टर और डॉक्टर जेम्स हैरियट. So answer is no. द नैरेटर इज़ नॉट एज रिच एज ट्रिकीज़ मिस्ट्रेस. नहीं, जो हमारे नैरेटर हैं वो जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस हैं मीन्स मिसेस पम्फ्री उनकी जितने रिच नहीं हैं. और हम ऐसा कह सकते हैं बिकॉज जो नैरेटर हैं वो देखकर बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, फैसिनेट हो जाते हैं कि कितना लैविशली मिसेस पम्फ्रे अपने पेट को ट्रिकी को पैम्पर करती हैं, उसके ऊपर उसकी मेंटेनेंस पर खर्चा करती हैं. एंड ही इज़ यूजुअली सरप्राइज्ड बाय द एनरिचिंग आइटम्स शी सेंड्स फॉर ट्रिकी. और वो इस चीज़ को देखकर भी सरप्राइज होते हैं कि किस तरह से मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के लिए वाइन की बॉटल्स और एग्स और अदर आइटम्स भेजती हैं डेली हॉस्पिटल में, एज ही कैन नॉट अफोर्ड दैम फॉर हिमसेल्फ. और जो हमारे नैरेटर हैं जेम्स हैरियट उनको लगता है कि वो अपने लिए भी ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते. इसीलिए जब वो उस ऑब्जर्वेशन में था ट्रिकी, राइट, जब वो उसकी फिज़िकल एक्सरसाइज पर ध्यान दे रहे थे और उसका डॉक्टर ने ट्रिकी का फूड इनटेक कम कर दिया था, उसको लिक्विड डाइट पर रखा था इनिशियल 2-3 डेज़ में, तो हमें याद है कि जो हमारे जेम्स हैरियट हैं वो मिसेस पैम्फ्री के द्वारा भेजी गई चीज़ों को लाइक वाइन्स और एग्स को खुद कंज्यूम करते थे और उनके पार्टनर्स कंज्यूम करते थे, वो ट्रिकी को नहीं देते थे. तो कहीं ना कहीं जेम्स हैरियट को लगता है कि वो खुद भी अपना ये वाला लाइफ स्टाइल, इतना लैविश लाइफ स्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकते और मिसेस पैम्फ्री अपने डॉग पर ट्रिकी पर ऐसा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रही हैं. सो शी इज़ रियली रिच, at least much more than himself. Now question number 2 is how does he treat the dog? He means James Harriet dog को मतलब ट्रिकी को किस तरह से ट्रीट करते हैं, क्या वो रियल में कोई सर्जरी करते हैं और what was it actually? So answer is James Harriet treats Tricky just like he would treat an overweighted or lazy dog, which is Tricky. means जो जेम्स हैरियट हैं वो ट्रिकी को एक ऐसे लेज़ी और ओवरवेट डॉग को जैसे ट्रीट करना चाहिए वैसे ही ट्रीट करते हैं. वो ट्रिकी का फूड इनटेक कट कर देते हैं बिल्कुल इनिशियल 2 डेज़ के लिए और उसको स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखते हैं हॉस्पिटल में ही, और धीरे धीरे वो उसका फूड डाइट बढ़ाते हैं और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जिससे कि ट्रिकी की हेल्थ इम्प्रूव हो सके. So it's all about the question. Answers are quite easy, very easy. But अगर हमें concept clear होगा then only we can write that in a nice way. So जब आपने ये वीडियो कंप्लीट कर ली है, so I think the plot is very clear to each and everyone. But if still you do have any doubt, so you are supposed to go through the video once more just to have your doubts clear. And you are also supposed to answer some of the questions here in the comment section just to get the idea that how much do you know about the story. And until the next video, keep learning and be safe. Thank you.